क्या होता है जब साल 2025 में साइंटिस्ट मिलकर टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स की खोज कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत साल 2025 से होती है, जहां अब इंसानों ने पैरेलल यूनिवर्स की खोज कर ली है और अभी इसी पर विभिन्न देश अपने अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, जिससे वे जल्द से जल्द समय पर भी काबू पा लेंगे। यानी कि वे टाइम ट्रेवल करने पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हालांकि अभी कोई भी देश पैरेलल वर्ल्ड या टाइम ट्रेवल को पॉसिबल नहीं कर पाया है, मगर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और ऐसे ही एक प्राइवेट लैब अमेरिका में दिखाई जाती है, जहां उन्होंने भी कई सारे इंसानों को पैरेलल वर्ल्ड और समय में पीछे भेजा। मगर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के कारण लगभग सभी कैंडिडेट्स की दिमागी हालत बिगड़ गई और अब वे चारों ओर तोड़फोड़ कर रहे हैं। और यही इन्हीं में से एक टेस्ट सब्जेक्ट जोई दिखाया जाता है। यहाँ जोई अब अपने सीनियर से कहता है कि उसे कैसे भी करके टाइम ट्रेवल करना है, जो कि उसके लिए बहुत जरूरी है। जहाँ उसका सीनियर उसे बताता है कि उनका एक्सपेरिमेंट तो यहाँ फेल रहा है, मगर उन्हें पता चला है कि एक नेक्सस कंपनी है जो कि इसी एक्सपेरिमेंट में सफल रही है। सो अगर जोई उस कंपनी से उनका टाइम ट्रेवल का सारा डेटा ले आए तो वे जोई को जहां वो कहेगा उस समय में भेज देंगे। अब जोई इसके लिए हाँ कह देता है। वहीं अब हमें नेक्सस कंपनी दिखाई जाती है, जहां उन्होंने सक्सेसफुली एक बंदर को समय में पूरे 1 घंटा 50 मिनट पहले भेज दिया था और वे अपनी सफलता से काफी खुश भी हैं। अब सब साइंटिस्ट मिलकर यही रिपोर्ट अपने सीनियर्स को देते हैं। अभी साइंटिस्ट की टीम में है मेन साइंटिस्ट जिया और उसके 3 टीम मेंबर्स और आखिर में उनका मैनेजर। अब जिया यहाँ सबको एक्सप्लेन करती है कि ये टेक्निकली ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई भी इंसान समय में पीछे जाकर कुछ बदल सके, क्योंकि जो हो चुका है वो बदला कैसे जाए और इससे काफी सारे पैराडॉक्स भी बन जाएंगे। तो जब भी वे किसी को समय में पीछे भेजते हैं, वो उस यूनिवर्स में नहीं बल्कि सेम उसी जैसे किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में चला जाता है। मगर कुछ समय पहले सो अब वो उस दूसरे यूनिवर्स में कुछ भी बदल सकता है और इसे कोई पैराडॉक्स भी नहीं बनेगा। अब जिया आगे बताती है कि जो टाइम मशीन उन्होंने बनाई है अभी उसमें काफी अपग्रेडेशन करना बाकी है, क्योंकि वे पैरेलल यूनिवर्स में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 50 मिनट ही पीछे जा पा रहे हैं और अभी तक उन्होंने सिर्फ एक बंदर पर इसे टेस्ट किया है और इंसानों पर अभी इसका परीक्षण करना बाकी है। और अभी तो उन्हें टाइम ट्रेवल से होने वाले साइड इफेक्ट्स का भी नहीं पता है। अब उन्हें कहा जाता है कि वे इस पर और रिसर्च करें और इसकी समय सीमा को बढ़ाएं, जिससे वे 1 घंटा 50 मिनट से ज्यादा समय में पीछे जा पाएं। और ये कहकर उन्हें 2 महीनों का समय दिया जाता है। अब यहाँ से जिया काफी थक हार कर अपने घर पहुँचती है, जहाँ उसका इकलौता बेटा डोडो उसका इंतजार करते हुए सो गया था। दरअसल जिया की लाइफ में डोडो के अलावा और कोई नहीं है और अपने इस टाइम ट्रेवल के प्रोजेक्ट में जिया डोडो को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती। वहीं अब जोई, जिसे हमने अमेरिकन लैब में देखा था, वो अब नेक्सस का टाइम ट्रेवल का डेटा चुराने के लिए यहाँ आ चुका है। वहीं अगले दिन ऑफिस में जेन पाती है कि जिस बंदर पर उन्होंने टाइम ट्रेवल का एक्सपेरिमेंट किया था, अब अचानक से उसके बिहेवियर में काफी बदलाव आ गया है और वो अचानक से ही वायलेंट हो गया है। सो यहाँ से सब मिलकर उसी पर टेस्ट करने लगते हैं। जहाँ इसी के बीच जिया का मैनेजर उसके पास आता है और कहता है कि जिया इस प्रोजेक्ट के चक्कर में अपने बेटे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही है। तो वो उसके बेटे के लिए एक वॉच गिफ्ट करता है। अब थोड़ी ही देर बाद जिया के पास उसके बेटे का वीडियो कॉल आता है, मगर वीडियो कॉल के बीच से ही अब उसके बेटे को कोई उठा लेता है। यहाँ जिया घबरा जाती है और जल्दी से घर वापस जाने लगती है, मगर अब उसे भी कोई रास्ते से ही उठा लेता है। और यहाँ जिया पाती है कि उसके बेटे को जोई ने ही किडनैप किया है। और यहाँ जोई जिया के सामने ही उसके बेटे के गले में एक दवा इंजेक्ट कर देता है और कहता है कि उसे उनका टाइम ट्रेवल वाला सारा डेटा चाहिए और वो भी 1 घंटे के अंदर, वरना वो जिया के बेटे को जान से मार देगा। अब जिया उसे समझाने की भी कोशिश करती है कि वो अकेली अंदर नहीं घुस सकती, मगर जोई कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, उसे बस उनका डेटा चाहिए। अभी यहाँ से ना चाहते हुए भी जिया भागकर वापस से ऑफिस आती है ताकि डेटा के बदले में अपने बेटे को छुड़ा सके। अब यहाँ उसे डेटा तक पहुँचने के लिए अपने से अलग 2 और लोगों के आई स्कैन्स चाहिए थे। तो वो अपने एक कोलिग के पास जाती है, मगर यहाँ वो पाती है कि किसी ने उसे भी पहले ही जान से मार दिया है और उसकी एक आंख निकाल कर रख दी है। अब जिया ये देखकर घबरा जाती है कि तभी जोई का उसके पास फोन आता है और वो कहता है कि उसे मारकर उन्होंने जिया की मदद कर दी है। अब यहाँ से जिया कहती है
कि उन्होंने उसे मारने की जरूरत नहीं थी और अब सिर्फ उसे मैनेजर के आई प्रिंट चाहिए होंगे। सो जोई उसे ना मारे, वो उसे खुद से मना लेगी। अब जिया जल्दी से भागकर मैनेजर के पास जाती है और उसे झूठ बोलती है कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, सो उसे जल्दी से अंदर जाना है। अब मैनेजर इसके लिए मान जाता है और अपने आई स्कैन्स देकर वहां से चला जाता है, जहां जिया भी अब खुद के और अपने कोली के आई स्कैन्स करके अंदर घुस जाती है और वहां का सारा डेटा अब कॉपी करने लगती है। वहीं बाहर एक एम्प्लॉय को उसी कोलिक की लाश मिल जाती है, जिससे अब हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। यहाँ सीसीटीवी से वे पाते हैं कि जिया उसके पास गई थी, तो सबको लगने लगता है कि जिया ने ही उसे मारा है और वे जिया को ढूंढने लगते हैं। वहीं जिया अब सारा डेटा कॉपी करके कैसे भी सबसे बचते हुए जोए के पास आती है और उसे सारा डेटा देते हुए कहती है कि अब उसे उसके बेटे को छोड़ना होगा। अब यहाँ से डेटा कंफर्म होते ही सबसे पहले जोई नेक्सस के ऑफिस को बॉम्ब से उड़ा देता है, यानी कि उसने पहले से उस ऑफिस में बॉम्ब लगा रखे थे। और ये देख जिया कहती है कि तुम एक हैवान हो जो इतने लोगों की जान एक डेटा के लिए ले रहे हो। अब जोई कहता है कि अभी तो जिया को उनके और काम आना है, और ये कहकर अब वो एक बटन दबाकर जिया के बेटे डोडू को भी जान से मार देता है। अब जिया ये देख पूरी तरह से टूट चुकी थी। जिस बेटे को बचाने के लिए उसने इतना कुछ किया, उसे भी जोई ने आखिरकार मार ही दिया। यहाँ से जोई जबरदस्ती से जिया को अपनी कार में ले जाने लगता है और कहता है कि उसे पता चल चुका है कि ये प्रोजेक्ट उन्हें सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट पास्ट में ही टाइम ट्रेवल करवा सकता है, लेकिन जोई चाहता है कि जिया इस डिवाइस से उसे 6 महीने पास्ट में भेजे, जहाँ से उसे एक बहुत बड़ी इवेंट को होने से रोकना है। और अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो जिया भी अपने बेटे को समय में पीछे जाकर बचा पाएगी। अब जिया के सामने यही एक ऑप्शन बचा था, तो वो पहले जोई की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है, जिसमें जिया के अलावा जोई समेत बाकी सब मारे जाते हैं। और यहाँ से जिया जल्दी से अपनी लैब पहुँचती है, जहाँ अब जोई की ब्लास्ट करने से हर तरफ भगदड़ मच चुकी थी और ये बिल्डिंग अब किसी भी समय गिर सकती है। मगर जिया को अपने बेटे को बचाना था, मगर जिया को समय में पीछे जाकर अपने बेटे को बचाना था, तो अब जल्दी से टाइम मशीन में चली जाती है और खुद को 1 घंटा 50 मिनट पहले के समय में ले जाती है। यहाँ से अब जिया की आँख खुलती है, जहां अब जिया एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आ चुकी है, मगर वो 1 घंटा 50 मिनट पहले के समय में है, तो उसे ऑलरेडी पता है कि आगे क्या होने वाला है। वहीं इसके अलावा भी अब इस यूनिवर्स में दो जिया हैं। एक तो इस यूनिवर्स की रियल जिया जो कि अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ डेटा चुराने आई है, जबकि अब बाद की पैरेलल यूनिवर्स की आई हुई जिया जो कि टाइम ट्रेवल करके इस यूनिवर्स में आ गई है। अब यहाँ से जिया 2 पहले अपने कोलिग को फोन करके कहती है कि कोई उसका मर्डर करने वाला है, मगर इस बार फिर से जोए का आदमी आकर उसे मार देता है। अब जिया 2 उसे तो बचा नहीं पाई, मगर वो पाती है कि इस यूनिवर्स की जिया यानी कि उसका पास्ट वर्जन बिल्कुल वही सब कर रहा है जो कि वो अपने यूनिवर्स में करके आई है। लेकिन अब इस बार इस यूनिवर्स में इवेंट्स को बदलने के लिए जिया 2 पहले अपने पास्ट वर्जन को बेहोश करके लैब में ही सुला देती है और उसकी जगह खुद ले लेती है। अब चूंकि जिया 2 को सब पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो वो इस बार बड़ी आसानी से आगे बढ़ने लगती है और पहले डेटा चुराकर जल्दी से जोए के पास आती है, मगर उसे पता था कि डेटा के मिलते ही जोए उसके बेटे को मार देगा। तो इस बार जिया एक प्लान बनाती है और वो जोए से कहती है कि पहले जोए को उसके बेटे के गले से वो लिक्विड निकालना होगा, वरना वो इस डेटा को बर्बाद कर देगी। सो डेटा पाने के लिए जोए ऐसा ही करता है और अब यहाँ से भी बड़ी चालाकी से जिया डेटा के बदले में अपने बेटे को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वहीं जोए पाता है कि जो डेटा जिया ने उसे दिया है वो फेक है और वो उसे बेवकूफ बनाकर भाग रही है। यहाँ से जोए उसका पीछा करने लगता है और इसी बीच फिर से इस बार जोए की गोली जिया के बेटे को लग जाती है और फिर से वो इस यूनिवर्स में भी मारा जाता है। यहाँ इतना कुछ करने के बाद भी जिया अपने बेटे को इस दूसरे यूनिवर्स में भी बचा नहीं पाई। अब जिया एक बार फिर से कोशिश करती है और फिर से यहाँ से 1 घंटा 50 मिनट पहले के टाइम में एक तीसरी यूनिवर्स में चली जाती है, मगर इस बार 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 टाइम ट्रेवल करने से, बार बार दूसरी यूनिवर्सेस में आने से जिया बदल चुकी है। वो काफी गुस्से में है कि पिछले 2 यूनिवर्सेस में उसका बेटा लगातार मारा जा रहा है और अब इस तीसरी यूनिवर्स में ऑलरेडी पहले से यहाँ 2 और जिया मौजूद हैं, यानी कि इस यूनिवर्स में टोटल 3 जिया हैं। एक जिया जो कि इस यूनिवर्स की ओरिजिनल जिया है
और वो अभी लैब में अपने बेटे को बचाने के लिए डेटा चुराने आ रही है। वहीं दूसरी जिया 2 टाइम ट्रेवल के बाद आई है, जो कि उसे बेहोश करके उसकी जगह लेगी। और अब ये तीसरी जिया, जिसे पता है कि जिया 2 अपने बेटे को बचा नहीं पाएगी, सो इस बार जिया 3 जिया 2 पर नजर रखती है कि कैसे उसने ओरिजिनल जिया को बेहोश करके उसकी जगह ली और फिर अपने बेटे को जोय से छुड़ाकर भागने लगी। अब जिया 3 को पता है कि भागते हुए उसके बेटे को जोय की गोली लग जाएगी और अब फिर से जोय उसे गोली मारने ही वाला था कि तभी जिया 3 ऊपर से उस पर अपनी कार गिरा देती है और जिया 2 अपने बेटे के साथ वहां से भागने लगती है। यहाँ जोय अभी भी मरा नहीं था और वो जिया 2 और उसके बेटे का पीछा करने लगता है, मगर सरप्राइजिंगली जिया 2 और उसका बेटा भागकर जहाँ भी जाते जोय उनके पीछे पीछे आ जाता। यहाँ से जिया 2 समझ जाती है कि जोय उन्हें कैसे भी करके ट्रैक कर रहा है और यहाँ से वो पाती है कि जो घड़ी जिया के मैनेजर ने उन्हें गिफ्ट की थी, दरअसल उसमें एक ट्रैकर है जिससे जोय को उनकी लोकेशन मिल रही है, यानी कि मैनेजर भी जोय से मिला हुआ है। सो जिया 2 जल्दी से घड़ी को तोड़ देती है और अब उनका पीछा फाइनली जोय से छूट जाता है। जहाँ जिया 2 उसके बेटे को हॉस्पिटल में ले जाती है और अब इस बार इस तीसरी यूनिवर्स में उसका बेटा सेफ था। वहीं जिया 3 वापिस से लैब जाती है, जहाँ जोय भागकर फिर से डेटा लेने के लिए जा रहा है। वही लैब में जो इस यूनिवर्स की रियल जिया है उसे होश आता है और मैनेजर उसे जबरदस्ती से टाइम मशीन का डेटा देने को कहता है। जिया पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया, जहाँ वो बताता है कि टाइम ट्रेवल का सारा आइडिया मेरा ही था, मगर कंपनी की ओर से इसका पूरा क्रेडिट तुम्हें मिला। सो उसने ही जोय से मिलकर पहले यहाँ से सारा डेटा चुराने का प्लान बनाया और फिर इस लैब को ही बम से उड़ा देने को कहा। अब डेटा मिलते ही मैनेजर जिया को मारने ही जा रहा था कि जोय वहाँ आ जाता है और इस बार मैनेजर को ही जान से मार देता है और कहता है कि उसे किसी साथी की जरूरत नहीं है और उसे सारा डेटा तो ऑलरेडी मिल ही चुका है। लेकिन तभी वहाँ जिया 3 उसका पीछा करते हुए आ जाती है। वहीं अब वो काफी वॉयलेंट हो चुकी है और वो जोय को पूरी तरह से घायल कर देती है यहाँ ओरिजिनल जिया अपना ये रूप देखकर डर गई थी कि उसका फ्यूचर वर्जन इतना वॉयलेंट कैसी है। दरअसल ये सब टाइम ट्रैवल के कारण हुआ है। जिया 3 जितनी बार दूसरी यूनिवर्स में जाती है, हर बार उसके शरीर में कुछ न कुछ बदलाव होते हैं, क्योंकि वो इन नए पैरेलल यूनिवर्स से बिलोंग ही नहीं करती। अब ओरिजिनल जिया घायल जोय से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे थे, जहाँ जोय बताता है कि आज से पूरे 6 महीने पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें जोय की पत्नी और बेटा मारा गया। तो उन्हें बचाने के लिए वो 6 महीने पास्ट में जाना चाहता था और इसीलिए वो अमेरिका की लैब भी गया, मगर वहाँ जिन ने टाइम ट्रेवल किया था वे सब के सब वॉयलेंट होते चले गए, जैसा कि अब जिया 3 के साथ भी हो रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने ही यूनिवर्स में ठीक रहता है और पैरेलल यूनिवर्स में जाते ही उसमें बदलाव आने लगते हैं और वे वायलेंट हो उठते हैं। और इसीलिए शुरू में अमेरिकन लैब में सब लड़ रहे थे और अब ऐसा ही जिया के साथ होगा, क्योंकि वो भी 2 बार टाइम ट्रैवल करके 2 अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में आ चुकी है। अब जोय बोल ही रहा था कि जिया 3 उसे गोली से मार देती है और कहती है कि उसके पास उसकी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। अब यहाँ से जोय मर चुका है, जिया का बेटा हॉस्पिटल में सेफ है, मगर अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो गई है। दरअसल इस यूनिवर्स में 3 जिया हैं, मगर वे सब तो यहाँ नहीं रह सकती। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए अब जिया 3, जो कि बार बार टाइम ट्रेवल करके काफी वॉयलेंट हो गई है, वो कहती है कि वो यहाँ की बाकी की 2 जिया को भी जान से मार देगी और फिर अपने बेटे के साथ रहेगी। और ये कहकर जिया 3 अब इस यूनिवर्स की ओरिजिनल जिया को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ जिया 2 आ जाती है और कहती है कि जिया 3 गलत है। दरअसल जिया 2 और जिया 3 वे दोनों ही इस यूनिवर्स से नहीं है और ये यूनिवर्स उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। सो अच्छा यही होगा कि वे अपने बेटे की खुशी के लिए दोनों मर जाएं और उसके पास यहाँ की ओरिजिनल जिया को रहने दे, क्योंकि ओरिजिनल जिया ने अभी तक एक बार भी टाइम ट्रेवल नहीं किया है। मगर जिया 3 ये समझने को तैयार नहीं थे, सो जिया 2 उसे जान से मार देती है और ओरिजिनल जिया से कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकलकर हमारे बेटे के पास जाना होगा, जो कि हॉस्पिटल में है,
और इस यूनिवर्स में फिर तुम्हें कोई टाइम ट्रेवल मशीन नहीं बनने देनी है, क्योंकि टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स इन जैसे एक्सपेरिमेंट करने से सिर्फ तबाही ही आती है। और ये कहकर जिया 2 भी अब खुद को मार लेती है और ओरिजिनल जिया अब हॉस्पिटल में अपने बेटे से मिल पाती है। अभी यहाँ से इस घटना को 6 महीने गुजर चुके हैं, जहाँ जिया अपने बेटे के साथ काफी खुश रहती है, जबकि उस इंसिडेंट के बाद से इस यूनिवर्स में अब फिर कभी किसी ने टाइम ट्रेवल मशीन बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सारा डेटा उस ब्लास्ट में बर्बाद हो चुका था। और उसके बाद से यहाँ सब कुछ ठीक है, जबकि पहले वाले 2 यूनिवर्स में जिया का बेटा तो मारा ही गया, मगर वहाँ की जिया भी इस यूनिवर्स में आकर मर गई थी। मगर ये तीसरा यूनिवर्स काफी सेफ है, जहाँ यहाँ की जिया और उसका बेटा काफी खुश रहते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं